हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई इंडिया क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और आज में हम सेकेंड चैप्टर जो क्लास 10th क्लास का है, सेकेंड चैप्टर एसिड बेसेज एंड सॉल्ट्स, ठीक है, उसका एक्टिविटी 2.3 देखने वाले हैं। बहुत ही इजी एक्टिविटी है। आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि जब एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड रिएक्ट विथ मेटल तो गिव्स व्हाट, एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स टू गिव्स व्हाट, बताइए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ, एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस H2, ठीक है। मतलब कि कोई भी एसिड ले लो और कोई भी मेटल ले लो, एक एग्जांपल देख लेंगे तो उसके समझ में आपको आ जाएगा, याद होना चाहिए क्योंकि ये मेरे नोट्स में है। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में मैंने बोला था कि जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट हाइड्रोजन गैस होगा। जैसे यहाँ पे एक एसिड ले लिया H2SO4, जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करा दिया तो ZnSO4 मल गया, मेटल सॉल्ट बन गया, जिंक का सॉल्ट बन गया और हाइड्रोजन गैस बाहर हो रही है। तो इसी की हमको एक्टिविटी देखना है, ठीक है। तो देखिए यही एक्टिविटी है 2.3, जो आपकी एक्टिविटी 2.3 है, सेम यही चीज़ है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, बोले क्वेश्चन क्या है कि दिस एक्टिविटी नीड द अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर। तो मैं टीचर है हूँ, मैं बता ही रहा हूँ आपको, ठीक है। पढ़िए क्या कह रहा है। टेक 0.5 मिलीलीटर ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब H2SO4 कितना लेना है आपको, 5 ml। 5 ml सल्फ्यूरिक एसिड लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, एंड ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ जिंक के कुछ ड्रॉप्स उसमें डालना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने एक ऑपरेटर्स फिट कर लिया। देखिए ये स्टैंड है, ये क्या है पूरा, ये पूरा स्टैंड है, ये भी स्टैंड का पार्ट है। इस स्टैंड में मैंने अपना टेस्ट ट्यूब जो है, ये टेस्ट ट्यूब इसको इसमें फंसा लिया, ठीक है। और इस टेस्ट ट्यूब में हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड इसमें हमने डाल लिया, ठीक है। और उसके बाद क्या कर लिया कि इसमें जिंक के कुछ पार्ट्स हमने डाल दिए इसमें। और क्या किया हमने, यहाँ पे हमने जिंक जो होता है ना, जिंक मेटल सॉलिड फॉर्म में होगा। ये देखो ये सॉलिड फॉर्म में दिख रहा होगा, जूम करके दिखा दूँ, ठीक है, जूम करके देखिए, ये देखो आपको सॉलिड फॉर्म में ये दिख रहा है, ठीक है। ये ये सॉलिड फॉर्म में जिंक है, ठीक है। यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 डाला हमने। तो जब अभी हमने देखा कि जब जिंक प्लस H2SO4 होगा तो गिब्स क्या क्या गिव करता है, बताओ, ये क्या गिव करेगा बताइए। अभी हमने पढ़ा कि ZnSO4 प्लस H2, मतलब हाइड्रोजन गैस निकलेगी, एक गैस निकलेगी। तो देखो यहाँ पे बबल के फॉर्म में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलने लगी। जैसे ही जिंक जो है, जैसे ये जिंक जो है रिएक्ट करने लगा किसके, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये बबल में ये गैस निकलने लगी। हमने क्या किया, यहाँ पे रबर कॉर्क लगा दिया है, ठीक है, जिससे कि गैस बाहर ना निकले। और यहाँ पे एक पाइप लगा दिया है। इस पाइप के थ्रू हमने, इस पाइप के थ्रू ये जो गैस निकलेगी ये आएगी ऊपर, और इस पाइप के थ्रू यहाँ जाएगी। दिस इज सोप सॉल्यूशन, दिस इज सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन मतलब पानी में सोप जो होता है ना, साबुन का झाग, ऐसा ये रहेगा। ये क्यों बनाते हैं कि जब ये हाइड्रोजन गैस इसमें आएगी, ऐसे ओपन रहेगी तो फिर वो तो कैंडल को बुझा देगी, डायरेक्ट तेजी में जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि इसमें हम सोप सॉल्यूशन में डालेंगे। सोप सॉल्यूशन में क्या आएगा, ये हवा जैसे आएगा, एयर हाइड्रोजन, तो ये उड़ेगा, और उड़ेगा तो सोप के बबल, जैसे आपने देखे हैं ना, अपन उड़ाते हैं सोप वाली, बच्चे उसको फूंक फूंक के उड़ाते हैं, ऐसे ऐसे बबल फॉर्म होंगे। और उसको उन बबल के पास हम अगर बर्निंग कैंडल ले जाएंगे तो आपको मालूम है कि हाइड्रोजन गैस बर्न्स विथ पॉपिंग साउंड, पॉप, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ क्या होगा, यहाँ पे ये, क्योंकि पॉप साउंड यहाँ पे हमें समझ में आएगी। पॉप साउंड मतलब हम बता देंगे कि क्योंकि हाइड्रोजन गैस ये होता है जो पॉप साउंड के साथ क्या होता है, ये जलता है, ठीक है। और दिस इज हाइड्रोजन गैस, ये क्या है, तो सोप बबल फील्ड विथ हाइड्रोजन गैस, मतलब ये सोप के बबल्स हैं जिसमें हाइड्रोजन गैस भरा हुआ होता है। तो मेन यही एक्टिविटी आपको समझना है, कुछ नहीं करना है। ये स्टैंड में एक ट्यूब फंसा लेना है, ट्यूब में जिंक डाल देना है, और फिर डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 मतलब
कि उसमें मतलब कि वो पानी के फॉर्म में रहता है, मतलब कि डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड जानते ही होंगे। तो डाइल्यूट H2SO4 उसमें डालेंगे, इसमें रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन गैस बाहर आएगी, और हाइड्रोजन गैस जैसे बाहर आएगी ये सोप सॉल्यूशन में डाल देंगे, जिससे कि सोप के बबल्स इसमें आए और उसको कैंडल के पास जाएंगे तो ये बर्निंग आएगा, पॉपअप साउंड के साथ ये बर्न होगा, और हम बता देंगे कि हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। तो यही ये एक्टिविटी कहता है। कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ जिंक ग्रैन्युल्स, सरफेस क्या होगा, तो बोलेंगे बबल्स फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। पास द गैस विद द इवॉल्व विथ सोप सोल्यूशन, जो गैस निकल रहा है उसको सोप से निकाल देंगे, ठीक है। वाई आर बबल फॉर्म एट द सोप सोल्यूशन, सोप सोल्यूशन में बबल क्यों फॉर्म होंगे, बताइए, आप बताइए यहाँ पे बबल्स क्यों फॉर्म होंगे, बताओ। क्योंकि जब भी लिक्विड में अगर गैस आता है तो वहाँ पे बबल फॉर्म होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। टेक बर्निंग कैंडल नियर द, बर्निंग कैंडल को ले गए, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो लिखेंगे कि द सोप बबल्स बर्न्स विथ पॉपअप साउंड, यही होगा, यही हमने ऑब्जर्व किया। रिपीट दिस एक्टिविटी, HCl के साथ ये करोगे, HNO3 के साथ करो, और CH3COOH के साथ करो, और बताओ कि क्या होगा। तो CH3, क्योंकि इसमें भी यहाँ पे H2SO4 नहीं लेंगे, H2SO4 नहीं लेंगे, ठीक है, HCl लेंगे, तो क्या दिक्कत है, इसमें भी हाइड्रोजन प्लस और क्लोरीन माइनस, मतलब एसिड है, तो सेम चीज़ होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। HNO3 में मतलब H प्लस और NO3 माइनस में, इसमें भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अब क्वेश्चन पूछेगा कि अगर एसिड, जैसे एसिड के जगह पे HCl या फिर H2SO4 के जगह पे जिंक के साथ अगर हम कोई अगर NaOH रख दे रहे हैं, ठीक है, मतलब बेस रख रहे हैं, OH मतलब बेस डाल देंगे, तो क्या होगा, सेम चीज़ होगा। क्यों, क्योंकि बेस भी जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस बाहर आती है। मतलब वही एक्टिविटी में अगर जिंक के साथ हमने एसिड नहीं बेस भी डाल देंगे तो हमको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर मिलेगी, सिंपल सी बात। तो यही एक्टिविटी जो है ना, यही एक्टिविटी जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे एसिड के जगह पे एसिड को हटा के अगर हम बेस डाल देंगे तो ये सब में भी क्या निकलेगा, हमको हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी। तो एक्टिविटी 2.4 सेम ही है, ठीक है। इस बार हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाल देंगे, सेम एक्टिविटी होगा और सेम ऑब्जर्वेशन आएंगे, क्योंकि जब जिंक बेस के साथ भी रिएक्ट करता है तो यही बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर आती है। इसलिए कहा गया है कि कोई भी जो खट्टी चीज़ें होती हैं जैसे दही, ये सबको क्या हम लोग प्लास्टिक के डब्बे में रखते हैं। किस चीज़ के डब्बे में रखते हैं, तो उसको हम प्लास्टिक के डब्बे में रखते हैं। क्यों, क्योंकि जब वो रिएक्ट करेगा, यहाँ पे कहा गया है कि अदर सोर्ट फूड स्टफ सच एज विनेगर, ठीक है, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एटसेट्रा शुड नॉट बी केप्ट अंडर मेटल वेसल्स। मेटल में क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि जैसे वो खट्टे होते हैं, मतलब एसिडिक होते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट कर गया तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर आएगी और उसका स्वाद ये चेंज हो जाएगा और पॉइजनस भी हो जाता है, पॉइजनस कंपाउंड फॉर्म होता है। दैट्स वाई एसिड्स आर नॉट केप्ट इन मेटल वेसल्स, ठीक है। तो यही ये पूरी प्रोसेस आपकी है, पूरी एक्टिविटी है। 2.3 और 2.4 सेम है, और ध्यान रखने की चीज़ ये है कि एसिड हो या फिर बेस रिएक्ट करता है, जब एसिड हो या फिर बेस रिएक्ट करता है जब मेटल के साथ, तो हाइड्रोजन गैस बाहर आती है। दिस इज योर एक्टिविटी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। कोई भी डाउट है तो 8269630257 पर मुझे व्हाट्सएप करिएगा।